लाल किला धमाका शुरू में एक साधारण विस्फोट जैसा लगा, लेकिन मौके से मिले सुरागों ने हालात पूरी तरह से बदल दिए। जांच जैसे जैसे आगे बढ़ी, ये साफ होता गया कि ये कोई सामान्य घटना नहीं, बल्कि एक गहरी और संगठित आतंकी साजिश का हिस्सा था। सूत्रों के मुताबिक धमाके की दिशा सीधे फरीदाबाद के उस आतंकी मॉड्यूल तक जाती है, जिसका खुलासा 9 नवंबर यानी रविवार रात को हुआ था। उसी रात जम्मू कश्मीर पुलिस ने फरीदाबाद से 300 किलो अमोनिया नाइट्रेट, एक असॉल्ट राइफल और भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद किया था। इसके बाद जो कहानी सामने आई, उसने दिल्ली से लेकर यूपी तक सुरक्षा एजेंसियों को चौकन्ना कर दिया। दावा तो यहाँ तक किया जा रहा है कि कार में प्लांट किया गया विस्फोटक रिमोट से उड़ाया गया और एजेंसियों को इसमें साफ साफ फिदाइन एंगल नजर आ रहा है। चौंकाने वाली बात यह है कि जिस i-20 कार में धमाका हुआ, उसे पुलवामा के तारिक ने खरीदा था। उसे हिरासत में ले लिया गया है। सूत्र बताते हैं कि कार में डॉक्टर उमर मोहम्मद भी मौजूद था, जो फरीदाबाद मॉड्यूल का फरार आतंकी बताया जा रहा है। इस नाम ने ही जांच एजेंसियों की नींद उड़ा दी है, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली कहानी अब शुरू होती है। दिल्ली में धमाका होते ही यूपी में हलचल तेज हो गई है। सूबे के मुख्यमंत्री ने खुद इस मामले पर लगातार नजर बनाए रखी है। हर धार्मिक स्थल की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इंटेलिजेंस इनपुट आने के बाद सुरक्षा एजेंसियां लगातार छापेमारी कर रही हैं और जैसे जैसे खुलासे हो रहे हैं, ताने बाने उलझते जा रहे हैं, कहानी और ज्यादा सिहराती जा रही है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्यों यूपी को हाई अलर्ट पर रखा गया है। दरअसल जिस दिन फरीदाबाद से 300 किलोमीटर दूर विस्फोटक मिले, उसी दिन गुजरात एटीएस ने अहमदाबाद के ISKP मॉड्यूल के 3 संदिग्धों को पकड़ा। इनमें से एक नाम चौंकाने वाला था, लखीमपुर खीरी के निघासन का मोहम्मद सुहेल 3 साल पहले हाफिज की पढ़ाई करने मुजफ्फरनगर गया था, लेकिन वो 1400 किलोमीटर दूर अहमदाबाद में पकड़ा गया। सुलेमान शेख के साथ, जो शामली का रहने वाला है और वहीं मदरसे में पढ़ता था जहां सुहेल पढ़ता था। यूपी तक की टीम जब सुहेल के सिंघारी झाला स्थित घर पहुंची, तो अंदर थे बीमार सलीम और उसकी पत्नी रुखसाना। एक छोटा सा घर, बाहर धार्मिक सामान की दुकान का बोर्ड और अंदर बैठे माता पिता, जिनके चेहरे पर सिर्फ सवाल थे। रुखसाना ने बताया कि आखिरी बार 1 हफ्ते पहले बात हुई थी। बोला, पैसे भेज दो, सर्दी के कपड़े खरीद लूंगा, रमजान में पढ़ाई पूरी करके वापस आऊंगा। उन्हें नहीं पता था कि सुहेल अहमदाबाद कैसे पहुंचा। सुहेल के साथ पकड़े गए सुलेमान को भी दोनों ने पहचानने से इनकार कर दिया। दोनों का दावा है कि हमारा बेटा दोस्तियारी में फंस गया है, वो आतंकी नहीं है, उसे फंसाया गया है। लेकिन जांच एजेंसियों के पास जवाब मांगते हुए सवालों की लिस्ट लंबी होती जा रही है। होते नगर तो हम आज के गाड़ी कर लेते, हम उनके घर फाली में होते जाके रहे, जिसका हम जानते होते हैं दोस्त है, ये गलत है, तो हम उसके घर अभी हम बैठे होते हैं। रात से हम ना मालूम कितनी फोर्स लगाए देते हैं उनके यहाँ कि तुम ऐसा काम हमारे बच्चे से करे हो, जब मालूम है ना ये कुछ गद्दारी करी। आपसे फोन पे बात हुई आखिरी बार बेटे से कब हुई थी? आज 5-6 दिन हुई गए हम बात करे ना, बस थोड़ी बात बह रहे हैं, उसके बाद बात नहीं हुई। उसने नहीं बताया कि कहाँ जा रहा है? गुजरात गया था, गुजरात बता के क्या आपको? नहीं, उन बच्चे फोन कर दिए, नहीं मैं चले गई उधर से। बड़ी उम्मीद थी कि बच्चा आपका पढ़ लिख के आएगा, हाफिज बन के आएगा। अब की आखिरी राय मुकम्मल रहा मेरे भैया का पूरा कोर्स। उससे पहले ही उसको फंसा दिया। उनका फंसा दिया, सीधा रहा छत्तर का अकेला रहा, इधर का उधर सब लोग रहे, बस्ती के इधर का अकेला, इतनी दूर का रहा। हमारा दिल तो उधर इतनी दूर अकेले जाओ, मजबूरी मुकद्दर में ये लिखा रहा है ना। हम जब जाते रहते रात में नींद नहीं आती है, न जाती होती तो मुझे नींद नहीं आती है, क्या हम करी? हमका मालूम होती है अगर वो लड़कन के यहाँ दोस्त आना तो हम गाड़ी करके हम फोर्स लेके खुद चले जाते हैं, मगर हम गुप्त नहीं, जान ही नहीं पाए कुछ। कामरे बेटा संगवा हम क्या चेहरे ना यो चेहरे के हमारे बच्चे झूठा इल्जाम आरोप लगाया गया, हमारे बच्चा निर्दोष सही से जांच छानबीन की जाए और हमारे बच्चा निर्दोष है, हमारे बच्चा को छोड़ देना चाहिए। अच्छा, अगर दोषी हो तो अगर जांच की जाए, आप जांच की मांग कर रही हैं ना? हाँ, तो जांच में अगर वो दोषी पाया जाता है फिर कैसे? तो दोषी होगा तो उन्हीं लोगन के चक्कर में होगा। यहाँ से तो तुम पूरी से आप जांच की मांग कर रही हैं सरकार से, आप चाहती हैं सही जांच हो? हाँ, सही जांच हो। यहाँ सिंगाई झाला पूछ लो जी, क्या चाहते हैं आप? क्या जी यही चाहते हैं, लड़का हमारा निर्दोष है, उसको कायदे से थोड़ा छानबीन कर ले, देख ले,
वैसे हमारा लड़का निर्दोष है, ये हमारा दिल अंदर से कहता है। मांग कर रहे हैं कि सरकार उसे जांच करवाए दे, कायदे से नहीं और हमारे बच्चे की जिनका लश्कर लगा है उनसे बातचीत करें, उनसे कहें कैसे लड़का गिरा मेल चोल हुआ है, ये भी सरकार कह सकती है। जांच करें कि ये लड़का का खून का अपने आप से ना एकदम अकेला डायरेक्ट कोई नहीं हो जाता है। आपने कुछ किया हुआ है तभी हमारा लड़का बोला होगा, सवाल हुआ होगा तभी जवाब दिया होगा। तो आप उसी में मीठी मीठी बोलन से नहीं ये संगत बना लिया, हमारे बच्चे को फंसा दिया, आरोप लगा दिया इतना बड़ा। वो अरबी पढ़ाई थी, उनको देखो क्या असर होएगा जो आरोप लगाया है। कोई बात नहीं। लेकिन कहानी में फिर सामने आया एक और नाम, डॉक्टर परवेज अंसारी का। दिल्ली ब्लास्ट के बाद यूपी में सरगर्मी और ज्यादा बढ़ गई। फरीदाबाद मॉड्यूल से अब एक और डॉक्टरी कनेक्शन निकलकर सामने आ गया है। लखनऊ की इंटीग्रल यूनिवर्सिटी से जुड़े डॉक्टर परवेज अंसारी के घर पर कश्मीर पुलिस और यूपी एटीएस की छापेमारी हुई। डॉक्टर परवेज फिलहाल फरार है। उसकी कार पर इंटीग्रल यूनिवर्सिटी का स्टिकर मिला है। जम्मू कश्मीर पुलिस और यूपी एटीएस लगातार उसके ठिकानों पर दबिश दे रही है। दिल्ली धमाके की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, लखनऊ में हालात और ज्यादा गंभीर होते जा रहे हैं। मड़ियाओं के IIM रोड पर बड़ी छापेमारी हुई। मुतक्कीपुर में रेड की जा रही है। आतंकी डॉक्टर मुजम्मिल की दोस्त शाहीन शाहिद को फरीदाबाद से गिरफ्तार किया गया है। शाहीन लखनऊ की रहने वाली है। अब एटीएस से पता लगाने में जुटी है कि शाहीन और फरीदाबाद मॉड्यूल के बीच में कड़ी कितनी ज्यादा गहरी है। लाल किले के सामने हुआ धमाका अब दिल्ली से फरीदाबाद फिर लखनऊ और अहमदाबाद तक फैली कहानी बन चुका है। हर नया खुलासा इस साजिश को और ज्यादा खतरनाक बना रहा है। ये सिर्फ एक ब्लास्ट नहीं, एक ऐसे मॉड्यूल का खुलासा है जिसकी जड़ें अभी भी अंधेरे में छिपी हैं। जांच जारी है और हर कदम पर ऐसा लगता है जैसे कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक। मुख्तार अंसारी के खिलाफ जिसने कार्रवाई की, वैसे अधिकारी को मुलायम सिंह सरकार ने बताइए हटा दिया, निकालना पड़ा, उसको छोड़ना पड़ा। शैलेंद्र सिंह का नाम सब जानते हैं। आधा सत्य है ना? नहीं तो आप बताइए पूरा सत्य बताइए। आप बताइए, जिस शैलेंद्र सिंह ने इस्तीफा दिया और अपनी नौकरी छोड़ दी, उस शैलेंद्र सिंह से ये पूछिए कि क्या कोई असलहा मुख्तार अंसारी के पास से तुमने बरामद किया? मुख्तार अंसारी के LMG के बरामदगी की बात थी। गलत, झूठ, 1000% झूठ। सेना में एक जवान है, सेना से वो भाग रहा है LMG लेकर के। जीवन में कभी मुख्तार से नहीं मिला, जीवन में कभी एक दूसरे को किसी ने किसी से नहीं देखा। लेके वहां चलता है, उसके मन में अरमान है कि हम अपना ये असलहा फला आदमी को देंगे। किसी के माध्यम से वो उनका नंबर पता करता है और उनको टेलीफोन करता है कि देखिए साहब, हमारे पास एक असलहा है, मैं आपको देना चाहता हूं। तो उन्होंने कहा भाई कौन हो तुम, कैसे? तो मेरा नाम ये है, मैं यहां का रहने वाला हूं, मैं ऐसे ऐसे लेकर के चला हूं। तो मैं तो तुम्हें जानता नहीं, लेकिन हम तो आपको जानते हैं सरकार, हम तो आपका दर्शन करना चाहते हैं, हमको अपने पास बुला लीजिए। उन्होंने कहा कि अच्छा, ये या तो कोई बहुत बड़ा चालाक आदमी है जो षड्यंत्र कर रहा, और या अगर कोई ऐसा हरकत कर दिया है तो बड़ा आसान है, इसको पकड़वा दिया जाएगा। उसे कहे ठीक है, तुम मेरे पास आ जाना। और वो, आप सुन रहे थे उसकी आवाज, आप आ जाने दिए होते, मैं ले लिया होता उसका असलहा, तब ना मैं आरोपी होता। वो वहां से कह रहे हैं कि वो चल दिया था उनकी यहां, हमने सोचा कि अगर उनके हाथ में चली जाएगी तो फिर मिलेगी नहीं, इसलिए हमने रास्ते में पकड़ लिया। हमने रास्ते में पकड़ करके मुकदमा लिख दिया, उस पे नहीं, उसके साथ मुख्तार अंसारी पे।